इससे पहले हमने देखा था कि स्किनर ने भी एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो चूहे पे किया था वो मिक डोगल ने भी तवारिस को समझाने के लिए जानवर पर तजुर्बा किया था। उसमें क्या था कि उसने एक चूहे लिया था कुछ, और उसमें एक टी शेप का एक बनाया था पाइप। मिक डोगल एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। पहले हम उसका शेप देखेंगे। ऑन राइट, मिक डोगल, ये इसने स्टडी किया था तो रेड पर, और वो किस तरह से था ये देखिए। टी शेप का, टी शेप मतलब इस तरह से था कि यहाँ पर चूहे थे। ये रेड रेड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कि इसमें क्या था कि यहाँ से चूहे निकल कर ऊपर आते, अगर वो राइट जाता तो उसको लगता शॉक, राइट एग्जिट से निकलने की कोशिश करता तो शॉक लगता। और अगर वो एग्जिट लेफ्ट से जाने की कोशिश करता तो उसने पहले फर्स्ट जनरेशन के चूहे, मतलब फर्स्ट जनरेशन मीन्स के पहले उसकी एक कुछ चूहों को लिया, तो ये एग्जिट से एक उसमें पनीर वगैरह कुछ रखता था जिससे रिवार्ड भी मिल जाता है। तो अब क्या हुआ, उसमें टेंडेंसी ऑटोमेटिक कैसी आती है वो देखना चाह रहा था। तो उसने क्या किया कि अलग अलग चूहे जाने लगे, और इसका सक्सेस रेट ऐसे मिलने लगा कि एग्जिट की तरफ लेफ्ट ज्यादा जाने लगे। फिर बाद में उसने जब सेकंड जनरेशन में जब इसको देखा, यानी कि चूहों के जब बच्चे थे, तो उन बच्चों पर ही परिणाम किया तो ज्यादा बच्चे लेफ्ट की तरफ जाने लगे। तो उसने उससे ये समझा कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये जो हम चीजें सीखते हैं तो वो आगे चलकर वो उसका इम्प्लीमेंट होता है इस तरह से। तो मैकडूगल का ये था, और जो स्किनर का था वो ये जानना चाह रहा था कि चूहे को रिपीटेशन क्या रहेगा, कि मिसाल के तौर पे उसका एक्सपेरिमेंट चूहे पर क्या रहा, हॉर्न डाइक का। हॉर्न डाइक का कैट पर है, और चूहे पर किसका है, स्किनर। तो स्किनर का क्या रहा उसके ऊपर। कि उसके अंदर सर एक पिंजरा था पहले बीएफ स्किनर ने पहले चूहे पे किया कंडीशनल ऑपरेंट जिसका नाम था, और बाद में कबूतरों पर। तो कबूतरों का ऐसा था कि उसके अंदर एक डिब्बे में रखे गया था पिजन को, और उसमें अगर लाल लाइट आता तो उस पर चोंच मारती थी, और नीला आता तो वो वैसे ही रहता था। ये तो दूसरा था। और लाल लाइट आने पर वो चोंच मारा तो उसको खाना मिलेगा। हाँ, नीले पे चोंच मारेगा तो नहीं, तो वो ज्यादा रेड आने पर चोंच मारने लगी। और जो रेड पर एक्सपेरिमेंट था वो क्या था पहला स्किनर का। स्किनर का अलग था कि उसने क्या किया था कि पहले वाले में चूहे को एक बॉक्स में रखा जो पिंजरा टाइप था। उसके अंदर क्या था कि पहले टाइम पर उसको जब वो दरवाजा वो अगर अगर वो जाता, और दरवाजा जैसे ही एक मतलब एक लीवर था, लीवर लगा, तो लीवर को प्रेस करता तो वहां पर उसको खाना मिल गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम पर उसमें उसने पिंजरे में करंट छोड़ा, और जब वो लीवर तक गया तो उसमें वो करंट फ्लो बंद हो गया। तीसरे टाइम पर उसको कहा गया, पहले को कहा गया कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जिसमें रिवार्ड मिला, दूसरे में उसको शॉक लगा तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, और तीसरे में जब गया वो, तो उसमें या तो ऐसा होता था कि या तो लीवर प्रेस करने पर खाना या करंट लगेगा, तो उसको करंट लगा तो पनिशमेंट हो गई। उसके बाद एक्सटिंक्ट था जिसमें ना करंट आया ना खाना, और उसने छोड़ दिया, तो वो था एक्सटिंक्ट। तो ये स्किनर का था, और ये मैकडोगल का इस तरह, ये दोनों को याद रखना है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो बताया गया था इससे पहले वीडियो में, कि दो चीजें बताई गई थी देखिए। ये वाला जहानत मालूम करना है कि लकड़ी का कबर्ड बनाने वाला टेस्ट संग संगोनी ने पेश किया था, और पाउलो ने, ये डॉगी है कुत्ता है, ये गलत आया है यहाँ पर, इसका डॉगी रहना इस तरह से। अब देखिए हमने जो इससे पहले जो देखा है फ्रेड की थ्योरी, तो फ्रेड की थ्योरी के सारी चीजें ईड, जिसको हम तभी माहौल, जो आईडी बहुत सारे पढ़े थे तो ईड था। ईड ईड क्या है, तभी माहौल से ईड ताल्लुक रखती है। ईड मतलब क्या होता है कि हमारी जो ख्वाहिशात होती है, गलती का एहसास होने के बावजूद अगर गलत काम करते हैं हम, तो नाकाफी वजह किससे होती है, ईगो एक नाकाफी वजह है। कि मतलब गलती होने का एहसास होने के बावजूद, तो सुपर ईगो क्या होता है, गलती होने का एहसास, उसके बावजूद जब आप गलत काम कर रहे हैं तो ईगो नाकाफी वजह है, क्योंकि उसमें ईड भी शामिल है, सिर्फ अकेली वजह नहीं है। कि मतलब जैसे कि सिगरेट, के पता है ख्वाहिश हो रही है कि सिगरेट पीना, सुपर ईगो कह रहा है कि सिगरेट मत पियो, लेकिन ईगो कह रहा है कि एक सिगरेट से क्या होगा, उसको हीला बहाना ढूंढना वो काम करने
कि वो सूट हो जाए। तो मतलब वो रैशनलाइजेशन का काम एक अलग हो गया। और सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म में लेना वो ईगो में आता है जहाँ तक। अपना दिमाग चलाने क्या कहते हैं, ईगो। कि अपना दिमाग पहले तो ख्वाहिशात आ रही है, मतलब एक बहुत सारी एक इमेज बताई जाती है कि दो एक हमारा, हम खुद एक इंसान है सपोज, और हमारे ऐसे दो बंदे, एक जो है तो शैतान की किस्म में लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एंजल या फरिश्ते के किस्म पे। तो वो कह रहा है कि ऐसा मत करो, एक कह रहा है कि करो। तो वो क्या है कि ईड जो है तो वो शैतानी किस्म का आदमी, और जो ख्वाहिशात है। और उसी तरह से सुपर ईगो में क्या आएगा कि वो एंजल किस्म का फरिश्ता, सिफत की जमीर जो मलामत कर रहा है। हवा से खमसा उजलात और माहौल का ताल्लुक किससे नहीं होता? तो हवा से खमसा उजलात और माहौल का ताल्लुक ईड से नहीं होता। सुपर ईगो नशो नुमा पाने की उम्र क्या होती है? 5 से 10 साल में ये सुपर ईगो आता है। अंडर में उसको समझ में नहीं आता कुछ। उसके बाद ईड की ख्वाहिशात को ईगो पूरा ना करे तो क्या होता है? शदीदियत वाक़ हो जाती है, ईद की ख्वाहिशात अगर ईगो पूरा ना करे तो। उसके बाद पसमानदा ख्यालात पैदा होने को क्या कहते हैं? कि मतलब खराब, या फिर खराब ख्वाहिशात, या फिर जो भी चीजें, तो पसमानदा ख्यालात होने को ईड कहते हैं। किसी गलत काम को बहालत मजबूरी अंजाम देने के ऐसा तो क्या कहते हैं? ईगो। के बहालत मजबूरी ऐसा कहा गया कि मतलब किसी को अगर सपोज कीजिए डायबिटीज है, उसको मीठा खाना दिल बोल रहा है, तो उसको सुपर स्टेशन क्या कहेंगे, सुपर ईगो। वो कहेगा कि मत खाओ, वेट बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएंगी इस तरह। लेकिन वो कह रहा है कि एक पेड़े से क्या हो जा रहा है। तो ईगो बहाना, मजबूरी में। फ्राइड के मुताबिक किसी भी शख्स को सच्चाई के रास्ते पे लाने वाले अवामिल कौन सा होता है? सुपर ईगो। जो फरिश्ता नुमा इंसान जो, याद रख लेना है। फ्राइड ने सुपरमैन से सुपर ईगो बना लीजिए उसको। फ्राइड ने शख्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया, इसमें सबसे आला तरीन हिस्सा कौन सा है? सुपर ईगो, जो रोकता है। तो आला तरीन और बदतरीन कौन सा है? ईड। फ्राइड के मुताबिक हमारा नामुकम्मल ख्वाहिशात का खजाना किसमें छुपा है? ईड में। फ्राइड के मुताबिक पेश करदा शख्सी नजरिए में तहजीब से ताल्लुक रखने वाला कौन सा हिस्सा होता है? सुपर ईगो होता है। शख्सी नजरिए, तहजीब से अखलाक, अखलाक वगैरह वाला। और फ्राइड की नजर में फर्द को गुमराही से बचाने वाली शय कौन सी है? तो वो सुपर ईगो है वो। उसके बाद हम अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे, जो कि क्या है, जहानत के दिमागी सलाहियत की पैमाइश के लिए कैड नामी आमाजी किसने इजाद किया था? तो थॉर्नडाइक। और कैड का फुल फॉर्म क्या था? तो कैड का मतलब में क्या आता है कि कैड हाइपोथेसिस, यानी कि, तो देखिए कैड का चिल्ड्रंस अपर सेक्शन टेस्ट इस तरह से हम पढ़ सकेंगे। और इससे पहले हमने एक और चीज भी पढ़ी थी पास्ट में, जो कि डेट था, जिसका नाम है कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये क्या होता है कि डेट, ये रुझान मालूम करने के लिए टेस्ट पितरी मेला में। उसके बाद ये देखिए, तो ये कैड क्या हो गया? ये टेस्ट अलग हो गया, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। ये कैड था। और अगर कैड आता है, कैड, कैड इन साइकोलॉजी, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि कैड का फुल फॉर्म पे ये निकलेगा कि कैड क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ डिप्रेशन, या कंप्यूटर एडेप्टिव डायग्नोस्टिक, ये भी हो सकता है। तो क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ डिप्रेशन ये भी हो सकता है चिल्ड्रन में, जो कि चिल्ड्रन का एक टेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो कैड डी जब आ जाए तो डिप्रेशन, चिल्ड्रन असेसमेंट फॉर डिप्रेशन, और कैट आ जाए तो चिल्ड्रन, हाँ वो टेस्ट वाला। अब क्या हो जाएगा? ये थॉर्नडाइक ने इजाद किया, दिमाग की जहानत की पैदाइश, पैमाइश वगैरह जो भी रहेगा, जहानती पैमाइश, एडेप्टिव डायग्नोस्टिक कंप्यूटराइज और डिप्रेशन वाली, जो एंजाइटी, आर्टरी डिसीज, अल्कोहल, ड्रग, ये सबसे जुड़ी होगी। पियर्सन ने 1904 में क्या किया? 4,000 बच्चों पर तवारिस के सबूत के लिए तजुर्बात किए पियर्सन ने। और पियर्सन ने तवारिस पर सबूत के लिए जिन बच्चों पर तजुर्बात की, उनकी भाई बहनों की उम्र की एज क्या थी? 10 से 14 साल। डेल जो है उसने 1877 में किस खानदान पर तजुर्बे किया? जियोकस। कौन से माहिर नफ्सियात तवारिस का सबसे बड़ा हामी है? सरफरांस गॉल्टन। इंसानी जिस्म की रीढ़ की हड्डी में कितने हड्डियां होती है? रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे, 26। ये रीढ़ की हड्डी में।
और खून से सिफरे को जुदा करने के पित्त में जो जमा करता है वो कौन होता है? सफरा से, सफरा को जुदा करके खून से सफरे को तो जिगर है। हुदूद अमल के हुदूद क्या कहलाते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स। उसी तरह से खून में मुनासिब मकदार में शक्कर की मिलावट का काम कौन सा हुदूद करते हैं? आइलेट्स, लैंगरहॉर्न्स। इंसानी जिस्म में जिनसी इम्तियाज पैदा करने वाले कौन से हुदूद है? जिनसी हुदूद। किरदार की सबसे सादा शक्ल कौन सी होती है? गैर इख्तियारी हरकत, रिफ्लेक्स एक्शन। सेरिब्रम की ऊपरी सतह भूरे मादे यानी ग्रे मैटर से बनी है, इसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तवारीसी उसूलों का मौजूद कौन है? जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। किसने जहानती पैमाइश आला दरियाफ्त किया है? बुनिये ने। बिनेट, अल्फ्रेड बिनेट। बुनिये लिखा होता है। किस टेस्ट जांच के कार्ड्स पर जानवरों की तस्वीर होती है? तो कैट है। और कैट क्या है वो? जो अभी हमने देखा इससे पहले, कैट। एक टैट आता है और एक कैट। साइकोलॉजी। तो कैट का क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव एनालिटिक थ्योरी, ये तो अलग हो गया, थेरेपी। लेकिन उसके अलावा भी टेस्ट में जो आएगा, टेस्ट, ये डालकर जब हम देखेंगे तो ये है कि चिल्ड्रंस एप्रिसिएप्शन टेस्ट, जहाँ पर पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस में। सही व खता के तरीके को क्या कहा जाता है? हैवानी इक्तसाब। मस्नूई तुकान को क्या कहते हैं? तुकान का जब या उकताहट। थकान जो होती है, मस्नूई थकान, तुकान इस तरह से, तो वो थकान का जब या उकताहट। जहानत हकीकत और सच्चाई के नुक्ते नजर से कामयाब अमल का नाम है। ये जो है तो किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। क्या कहा था? कि जहानत हकीकत और सच्चाई के नुक्ते नजर से कामयाब अमल का नाम है। जहानत हर किस्म की सूरत हाल में कामयाब हम आहंगी हासिल करने की सलाहियत होती है, किसका कॉल है? फ्रीमैन। जहानत अपने आप को जिंदगी के नए मसाले और हालात के मुताबिक ढाल लेने की आम सलाहियत का नाम है, किसका कॉल है? स्टर्न का। अगर एहसास की परवाह किए बार कोई शख्स काम जारी रखता है तो वो किस तकान में आता है? तबई तकान। एहसास की परवाह किए बगैर काम अगर जारी रखता है तो तबई तकान। गैर मामूली जहानत रखने वाले बच्चों का आईक्यू कितना होता है? गैर मामूली जहानत मतलब यानी एक्सेलेंट या गिफ्टेड चिल्ड्रन तो 120 अबाउट, जो कि 160 से 180 कहा गया। अफलातून यानी प्लूटो किसका शागिर्द था? सुकरात का। अफलातून, प्लूटो, ये सुकरात का शागिर्द था। अफलातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो यूनान। किसने जमनाशिया जिम्नेसिया स्कूल कायम किया? तो अफलातून ने जिम्नेसिया स्कूल को कायम किया है। अरस्तु किसका शागिर्द था? अफलातून का। अरस्तु अफलातून का शागिर्द और अफलातून सुकरात का। सुकरात का शागिर्द अफलातून और अफलातून का अरस्तु। अरस्तु का ताल्लुक किस मुल्क से था? यूनान। और अफलातून का, इसका भी यूनान। सिकंदर आजम का उस्ताद कौन था फिर? अब अरस्तु। तब अरस्तु का शागिर्द कौन हो गया? सिकंदर। इंटरव्यू का तरीका किसने राइज राइज किया? तो सेंट ऑक्सटन। सेंट ऑक्सटन कहाँ का रहने वाला था? इटली का। रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा करने वाला कौन था? रूसो। गो बैक टू नेचर किसने नारा दिया? रूसो ने। एमाइल का मुसन्निफ कौन है? रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसने लिखी थी? रूसो ने। रूसो किसका हामी था? नेचुरलिज्म। पिस्तालोजी किस मुल्क का बाशिंदा था? स्विट्जरलैंड। मालूम से नामालूम की तरफ तालीमी उसूल को किसने पेश किया था? तो वो पिस्तालोजी था। इवनिंग ऑफ हर्मिट नामी किताब का मुसन्निफ कौन है? वो भी पिस्तालोजी है। और किंडर गार्डन का बानी कौन था? प्रोबेल। प्रोबेल किस मुल्क का बाशिंदा था? जर्मनी। प्ले बे तरीके तालीम को किसने राइज किया था? प्रोबेल ने। मारिया मॉन्टेसरी का ताल्लुक किस पेशे से था? तिब्ब से, डॉक्टरी। और किसने माजूर तलबा पर तजुर्बात किए थे? मारिया मॉन्टेसरी थी। किसने अखलाक किरदार पर जोर दिया? हर्बर्ट। हर्बर्ट किस मुल्क का रहने वाला था? जर्मनी का। हर्बर्ट कहाँ का था? जर्मनी। और किसका ख्याल था कि मदरसा समाज का आईना है? तो जॉन डीवी। जॉन डीवी किस मुल्क का था? अमेरिका। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामी किताब का मुसन्निफ कौन है? तो जॉन डीवी। सर फ्रांस गॉल्टन किस मुल्क का रहने वाला था? तो बर्तानिया। एन इंक्वायरी इंटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट का मुसन्निफ कौन है? गॉल्टन है। गॉल्टन हेरेटरी जीनस का भी मुसन्निफ है। और विलियम वुडंट किस मुल्क का रहने वाला था? जर्मनी। बाबा नफ्सियात कौन है?
विलियम वॉन्ड। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी उसको कहा गया विलियम वॉन्ड को ही। और क्या कहा गया, बाबा नफ्सियात भी कहा गया। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी उसी को इंग्लिश में पूछा गया था। माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स। ये माहिर नफ्सियात कौन, विलियम जेम्स, किस मुल्क का बाशिंदा था? वो था अमेरिका का। और तबादला इक्तिसाब का नजरिया किसने पेश किया? विलियम जेम्स। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामी किताब का मुसन्निफ कौन है? विलियम जेम्स। थॉर्नडाइक किस मुल्क का बाशिंदा था? अमेरिका। कवानीन इक्तिसाब को किसने पेश किया था? थॉर्नडाइक ने। और कानून आमदगी, कानून मश्क, कानून तासीर किसने पेश किया? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर तजुर्बात किए? बिल्ली पर। और उसके बाद क्या है, सिगमंड फ्राइड किस मुल्क का रहने वाला था? तो ऑस्ट्रेलिया। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इसका मुसन्निफ कौन है? सिगमंड फ्राइड। और सुपर ईगो, ईगो और ईड, इसका नजरिया किसने पेश किया था? फ्राइड ने। अल्फ्रेड बिनेट, ये किस मुल्क का बाशिंदा था? फ्रांस। शख्सी आजमाइशनामा किसने शुरू किया था? बेंटे। तो ये अल्फ्रेड बिनेट होना चाहिए, बिनेट। शख्सी आजमाइश। 30 आजमाइश नामों या कार्डों के जरिए साइमन बिनेट आजमाइशनामा किस ईयर में तामीर हुआ, तैयार? ये तैयार हुआ तो 1905 से। बीएफ स्किनर किस मुल्क का रहने वाला था? अमेरिका। ऑपरेंट कंडीशनिंग का नजरिया किसने पेश किया? बीएफ स्किनर ने। स्किनर ने किस पर तजुर्बा किया था? चूहों पर। और बाद में जो है तो कबूतर। एबिंगहॉस, एबिंगहॉस का ताल्लुक किस मुल्क से था? जर्मनी से। उसी तरह देखिए, फरामोशी पर तजुर्बात किसने किए? एबिंगहॉस ने। ऑन मेमोरी किताब का मुसन्निफ कौन है? एबिंगहॉस। पाओलो किस मुल्क का रहने वाला था? रूस का। सेलेक्टेड वर्क नामी किताब का मुसन्निफ कौन है? पाओलो। क्लासिकल कंडीशनिंग मशरूत इक्तिसाब का नजरिया किसने पेश किया? पाओलो ने। पाओलो को किस सन में मशरूत इक्तिसाब के लिए नोबेल इनाम दिया गया? 1907। कोलर का ताल्लुक किस मुल्क से? जर्मनी। बशीरती इक्तिसाब का नजरिया किसने पेश किया है? कोलर ने। स्टैनले हॉल किस मुल्क का रहने वाला था? अमेरिका। बच्चों की नफ्सियात पर तजुर्बात करने वाला माहिर नफ्सियात कौन है? स्टैनले हॉल। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की बुनियाद किसने डाली? स्टैनले हॉल में। और द कंटेंट ऑफ चिल्ड्रंस माइंड, ये किस मुसन्निफ का नाम है? तो ये स्टैनले हॉल से। अब उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है कि बच्चों की नफ्सियात और फन तामीर, तालीम। बच्चों की नफ्सियात और फन तालीम पर, तो इसको हमें पढ़ना रहेगा, इसके ऊपर सवाल